हेलो गाइस। आज हमने आप लोग को एक क्वेश्चन दिया था मॉर्निंग में, जिसमें हम लोग को एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करनी थी। ये क्वेश्चन हम लोग के सामने है, जो कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम में है। सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर एक ये यूडीएल लगा हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और कोई लोड हमारा नहीं लगा हुआ है। और ये सेम क्वेश्चन हमारा गेट में भी और इंजीनियरिंग सर्विसेज दोनों में कई बार आ चुका है। इंजीनियरिंग सर्विसेज में 20 मार्क्स का आया था और गेट में एक बार ये 2 मार्क्स का आया हुआ है, और यूपीटीयू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 लोड लगे हुए हैं, जो 2 सपोर्ट लगे हुए हैं एक्चुअली। पहला हमारा हिंज है, दूसरा हमारा रोलर है। जैसा कि हमको पता है, हिंज में हमेशा 2 रिएक्शन आती हैं, एक वर्टिकल आती है और एक हॉरिजॉन्टल आती है, और रोलर में हमेशा एक वर्टिकल रिएक्शन आती है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सियल लोड नहीं है। एक्सियल लोड का मतलब है कि बीम में कहीं पे भी कुछ इस टाइप का लोड नहीं दे रखा है ना, इस टाइप का कहीं लोड नहीं है। तो यहाँ पे हमारी इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो वर्टिकल रिएक्शन है वो आएगी नहीं, तो उसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पे लौटते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हमको एक रिएक्शन मिलेगी। अगर इसको हम पॉइंट ए, इसको पॉइंट बी और इसको पॉइंट सी बोलेंगे, तो यहाँ पे हमारी एक आर ए रिएक्शन आएगी ऊपर की तरफ, और यहाँ पे हमारी एक रिएक्शन आएगी आर बी। रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ने सीखा है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती हैं। तो अगर हम सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 करते हैं, तो सिग्मा एफ वाई को 0 करने के बाद में हमको मिलेगा आर ए प्लस आर बी, क्योंकि ये हमारी अपवर्ड डायरेक्शन में है। और एक यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए हमने आपको बताया था कि यूडीएल एक रेक्टेंगुलर शेप में होता है। तो जिसकी रेक्टेंगल की हाइट 3 है और उसका बेस 2 है, तो बेस इंटू हाइट ही रेक्टेंगल का एरिया होता है। तो 3 इंटू 2 ये हो जाएगा 6 किलो न्यूटन मीटर इंटू मीटर। मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 6 किलो न्यूटन। ठीक, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। फिर हम सिंपली सपोर्टेड बीम के फ्री एंड पे, मतलब एंड पे हमेशा जो मोमेंट होता है वो हमेशा 0 होता है। ये हमने आप लोगों से पहले भी बात करी थी रिएक्शन के कैलकुलेशन के दौरान। तो हम मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0 अगर ले लें, क्योंकि मोमेंट एट ए 0 होगा, क्योंकि फ्री एंड पे हमेशा रिएक्शन मोमेंट रिएक्शन 0 होती है। तो ए का मोमेंट अगर 0 हो जाएगा, तो जिस भी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ए से होकर के गुजरेगा, उसका मोमेंट अपने आप 0 हो जाएगा, मतलब आर ए का ए पे 0 हो जाएगा अपने आप। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो आर ये जो आर बी है, इसका मोमेंट यहां तक, तो आरबी की ये परपेंडिकुलर, ये है आरबी का लाइन ऑफ एक्शन, और ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 मीटर है। तो मतलब आरबी इंटू 4, और ये आरबी इस पर्टिकुलर बीम को किस साइड में डायरेक्ट रोटेट करेगी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग हमेशा नॉर्मली नेगेटिव लिखते हैं। ठीक है। हमने अपने नोटिफिकेशन में हमेशा हमने नेगेटिव लिया है, कुछ लोग इसको पॉजिटिव भी ले लेते हैं, कुछ बुक्स में पॉजिटिव ले रखा है। फिर उसके बाद में हम ये 3 और 2, 3 2 6, इस पर्टिकुलर यूडीएल को हमने पॉइंट लोड में, एक इमेजिनरी पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया, जो कि 6 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। अब वो हमेशा बीचों बीच में लगता है, मतलब ये 2 है तो इसको 1 मीटर और 1 मीटर में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जो हमारी लेंथ है वो 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, 1 मीटर और 1 मीटर। तो ये हमारा जो 6 है, इसको अगर ये तक हम ए पे इसका मोमेंट लेंगे, तो आप देखिए इस फोर्स की वजह से बीम आपकी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, और ये जो डिस्टेंस हो जाएगी 2 + 1 मतलब 3 हो जाएगी। तो क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव, और 6 × 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये ए पे हम मोमेंट निकाल रहे हैं, और कोई फोर्स है नहीं जिसकी वजह से मोमेंट आएगा। तो यहां से हम लोग कैलकुलेट करेंगे आरबी इज इक्वल टू 18/4, दैट इज व्हाट 4.5 ऑफ किलो न्यूटन। आरबी की वैल्यू हो जाएगी, और आरबी की वैल्यू जैसे ही हमने इस इक्वेशन में पुट करी, इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमको आर ए की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज व्हाट 1.5 किलो न्यूटन। ठीक है। आर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1.5 किलो न्यूटन। ठीक है। फिर इसके बाद में अगर हम देखें कि हमको यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख लेनी होती है, आर ए इज इक्वल टू हमारा है जो 1.5 किलो न्यूटन, और आरबी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4.5 किलो न्यूटन। फिर हमको ड्रॉ करने होते हैं शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये हमेशा बीम के नीचे पैरेलली ही ड्रॉ होते हैं। कुछ इस टाइप का एक वो कर लेते हैं, एक वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन सॉरी, अगर हमने ड्रॉ कर ली, इस पे हम अपना एसएफडी ड्रॉ करेंगे, और इसी के नीचे हम लोग अपना बीएमडी ड्रॉ करेंगे। तो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एसएफडी, फॉर कैलकुलेशन ऑफ शियर फोर्सेस, शियर फोर्स कैलकुलेशन अगर करेंगे, तो देखिए हमने आपसे बात करी थी कि अगर हम लोग कभी भी देखेंगे कि अगर हम लोग राइट हैंड साइड से बीम सॉल्व करते हैं, तो राइट हैंड साइड का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि जितने भी अपवर्ड फोर्सेस होते हैं वो हमेशा निगेटिव होते हैं, और जितने भी डाउनवर्ड फोर्सेस होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। आई रिपीट, जितने भी अपवर्ड फोर्सेस होते हैं वो निगेटिव होते हैं, जितने भी डाउनवर्ड फोर्सेस होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो अगर हम मोमेंट एट बी, वो शियर फोर्स एट बी की बात करेंगे, तो शियर फोर्स में एक फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है, तो राइट हैंड साइड अपवर्ड हमेशा निगेटिव होता है, तो ये हमारा 4.5 किलो न्यूटन निगेटिव का आ जाएगा। देन शियर फोर्स, अब शियर फोर्स बी पे निकाल लिया, शियर फोर्स हमको निकालना पड़ेगा सी पे। शियर फोर्स सी पे जब हम निकालेंगे, तो देखिए
ये तो हम जो आपको मेथड बता रहे हैं ये डायरेक्ट मेथड है, एक सेक्शन मेथड भी होता है, तो पहले हम इसको डायरेक्ट मेथड से देख लेते हैं। शियर फोर्स एट सी जब हम निकालेंगे तो हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो देखिए एक तो ये जो फोर्स है ऊपर ये तो कंटिन्यू रहेगा 4.5 किलो न्यूटन, लेकिन अब एक और ये है, ये यूडीएल है जो कि ये नीचे की तरफ लग रहा है, दैट इज व्हाट 6 किलो न्यूटन, क्योंकि इस यूडीएल को हमने पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिया और नीचे की तरफ लग रहा है इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज व्हाट 6 किलो न्यूटन। मतलब यहाँ पे हमको क्या मिल गया 1.5 किलो न्यूटन। ठीक, फिर उसके बाद हम शियर फोर्स एट ए निकालेंगे। शेयर फोर्स एट ए जब हम निकाल रहे हैं तो ए तक हमको शेयर फोर्स की कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए सी और ए के बीच में कोई भी लोड नहीं है, तो अगेन हमारा अगर आप कैलकुलेट करेंगे पूरा मेथड से तो भी हमारा 1.5 किलो न्यूटन ही आएगा। और जहां पे भी पॉइंट लोड लगा होता है वहां पे हमको शेयर फोर्स 2 बार कैलकुलेट करनी पड़ती है। दोबारा जब कैलकुलेट करेंगे तो शेयर फोर्स 1.5 यहां तक था और दोबारा कैलकुलेट करेंगे तो 1.5 ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मतलब 1.5 माइनस 1.5 ऊपर की तरफ जाने वाला निगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा 0 किलो न्यूटन। ठीक, अगर हमको शेयर फोर्स ड्रॉ करना है तो बहुत आसानी से हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ए पे हमारा 0 है पहले, फिर ए पे हमारा प्लस की तरफ गया है 1.5 किलो न्यूटन, ये यहां तक हम लोग मान लेंगे 1.5 किलो न्यूटन। ठीक, फिर उसके बाद देखिए ए से सी के बीच में कोई लोड नहीं है और वैल्यू भी चेंज नहीं हो रही है, सी पे भी हमारा जो वो है वो कितना है 1.5 किलो न्यूटन। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि नो लोड में हमारी स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक, फिर उसके बाद में हम देख रहे हैं कि यूडीएल है, यूडीएल में हमेशा शेयर फोर्स में एक इंक्लाइंड लाइन आती है। तो सी की वैल्यू तो 1.5 दे रखी है, बी पे हम देख रहे हैं कि माइनस का 4.5 है, ये है माइनस का 4.5 किलो न्यूटन। ठीक, तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से कैलकुलेट करने के लिए ऊपर देख रहे हैं हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, ये हमारा हो गया इंक्लाइंड लाइन। ठीक, फिर ये 4.5 है, इसको हम क्लोज कर देंगे क्योंकि यहाँ पे शेयर फोर्स एट बी जब फर्स्ट टाइम निकालेंगे तो 0 आएगा, सेकंड टाइम में हमारा 4.5 आएगा, जैसा कि हमने इस प्रोसेस में किया हुआ था। ठीक है, ये तो हमारा बेसिकली कैलकुलेशन थी कि जब हमने इस पर्टिकुलर उसको पॉइंट मेथड से किया है। ठीक है, अब हम इसको सेक्शन मेथड से अगर करें फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सेक्शन मेथड, देखिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेथड भी सही है, ये थोड़ा सा क्विक मेथड है। और अगर सेक्शन मेथड जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं सेक्शन मेथड भी करेंगे तो सेक्शन मेथड भी हमारे लिए थोड़ा सा लेंदी होता है, बट वो भी आप कर सकते हैं। सेक्शन मेथड में क्या किया कि हमने यहाँ पे एक सेक्शन ले लिया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक सेक्शन हमने एक्स एक्स ले लिया, उस एक्स को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ। यहाँ पे एक हमारा यूडीएल है, पता नहीं कितनी इसकी लेंथ होगी ये हमें नहीं पता क्योंकि हमने एक एक्स डिस्टेंस लिया है। यहाँ पे इसको 1 या 2 हम नहीं बोल सकते, ये हमने अपनी मर्जी से लिया है, तो इसको हम मान लेंगे एक्स। इस पर्टिकुलर यूडीएल की जो हाइट है वो 3 किलो न्यूटन पर मीटर है। ठीक, इसके एंड पे एक अपवर्ड फोर्स हमारा लग रहा है, दैट इज व्हाट 4.5 किलो न्यूटन। ठीक, शियर फोर्स की इक्वेशन हम लिखेंगे एक्स एक्स सेक्शन पे, तो एक्स एक्स सेक्शन पे हम इक्वेशन लिखेंगे तो देखिए ध्यान से 4.5 अपवर्ड जा रहा है, तो अपवर्ड यहाँ पे वो हमारा जो सिंबलाइजेशन है डायरेक्शन का वो कभी भी चेंज नहीं होगा। अपवर्ड में हमेशा हम लोग क्या लिखते हैं पॉजिटिव, सॉरी निगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस का 4.5। और इस यूडीएल की वजह से अब जो लोड आएगा वो नीचे की तरफ आएगा, दैट इज व्हाट 3 इसकी हाइट है, x इसकी लेंथ है, 3x प्लस का 3x। ठीक, अब ये जो सेक्शन हमने लिया है यहाँ पे x की वैल्यू 0 हो जाएगी और इस पर्टिकुलर c पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो शेयर फोर्स एट b की बात करें तो x की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग 0 ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4.5 किलो न्यूटन। और जब शेयर फोर्स एट सी लेंगे तो शेयर फोर्स एट सी में x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 जब आप रखेंगे तो 3 2 6 और 6 माइनस 4.5 दैट इज व्हाट 1.5 किलो न्यूटन। तो ध्यान दीजिए जब शेयर फोर्स नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि यहाँ पे नंबर लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कहीं 0 आना चाहिए। और जब जब शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करता है, देखिए ये वाला पर्टिकुलर जो है ये वाला, अगर हम इसकी बात करें इस पर्टिकुलर एरिया की, तो देखिए ये है हमारा पॉजिटिव और ये वाला एरिया जो है वो हमारा क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, ये हमारा शेयर फोर्स डायग्राम है। तो जहां पे शेयर फोर्स अपना सिंबल चेंज करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, वहीं पे ही हमारा जो बेंडिंग मोमेंट है वो मैक्सिमम आने वाला होता है। ये एक तरीके से हमको नोटिफाई करता है कि जहां पे भी शेयर फोर्स का सिंबल चेंज हो रहा होता है, शेयर फोर्स पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा होता है या नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा होता है, तो वहीं पे हमारा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आने वाला होता है। तो इस क्वेश्चन में हमें बस यही एक ट्रिक समझनी थी कि हमको यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद में हमको बीएमडी कैलकुलेट करनी है, मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हमको बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखनी पड़ेगी फॉर कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। ठीक है,
बेंडिंग मोमेंट भी देखिए पॉइंट मेथड से भी होता है, सेक्शन मेथड से भी होता है, दोनों मेथड है। नॉर्मली हमारी जितनी भी बुक्स होती है उसमें आप लोग देखेंगे, जितनी भी यूपीटीयू की बुक्स होती हैं उसमें सब में हमारा हमेशा सेक्शन मेथड दे रखा होता है। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स उठाएंगे तो उसमें दोनों क्या नाम है मेथड दे रखे होते हैं, पॉइंट मेथड भी दे रखा होता है और सेक्शन मेथड भी दे रखा होता है। देखिए सेक्शन मेथड हमारे कन्वेंशनल पेपर के लिए तो बहुत ईजी होता है कि सेक्शन मेथड हमें कन्वेंशनल में अगर करना है तो हमको बकायदा एक एक स्टेप को शो करते हुए जाना है कि कौन सी चीज कहाँ पे आई है। पर जब ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से या क्या नाम है कॉम्पिटिटिव अप्रोच से हम देखेंगे तो हमें हमेशा शॉर्ट कैलकुलेशन करनी होती है, जहां पे हमारा पॉइंट मेथड बहुत ईजी होता है। तो देखिए हम डायरेक्ट यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर उसमें वीडियो को छोटा करने के लिए हम इसको सेक्शन मेथड से बता दे रहे हैं, क्योंकि अभी आपको एग्जामिनेशन जो एग्जाम देना है वो बेसिकली आपको कन्वेंशनल पेपर देना है जिसमें आपको सॉल्यूशन पूरा शो करना है। तो सेक्शन जो हमने बना रखा है बी और सी के बीच में उसी सेक्शन को कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे एक हमारा जो लोड लगा हुआ था 3 किलो न्यूटन मीटर, ये हमारा एक्स डिस्टेंस थी, और यहाँ पे हमारा एक लोड लगा हुआ था 4.5 किलो न्यूटन। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिए कि ये 4.5 किलो न्यूटन है, इसका यहाँ पे मोमेंट अब लेना है, अब सिर्फ फोर्स नहीं है। तो मोमेंट का मतलब सिंपल सा क्या है, फोर्स और जो मोमेंट आएगा उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वजह से। तो ये फोर्स की वजह से ये जो बीम है ये सैगिंग करेगी। सैगिंग मतलब स्माइली फेस बनाता है। ठीक है, जैसे ये बार्कर है, इसको अगर हम इस जगह से फिक्स कर ले और इसको करें तो देखिए एक हंसता हुआ चेहरा बनेगा, सैगिंग बनेगी। तो ये हमेशा हमें पॉजिटिव सिंबल देगा। ठीक, और जब जो ऊपर वाला लोड है 3 किलो न्यूटन, 3 किलो न्यूटन को जब आप लोड में कन्वर्ट करेंगे 3 किलो न्यूटन पर मीटर को, तो 3x हो जाएगा। 3x की वजह से ये बीम जो है हमारी सैगिंग की जगह हॉगिंग होगी। हॉगिंग का मतलब इस टाइप का सिंबल। ठीक है, सैड सिंबल बनता है, तो ये हमारा बेसिकली नेगेटिव अप्रोच आता है। तो अगर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन आप एक्स उस पर लिखेंगे तो बेंडिंग मोमेंट एट एक्स इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4.5x। ठीक, 4.5 इंटू एक्स माइनस 3x, तो उसका वेट लोड हो गया, 3x उसका लोड हो गया। जब क्योंकि यूडीएल है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया तो 3x, और 3x जो है वो x के बीचों बीच में पोर्शन में आएगा, तो जो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो x/2 हो जाएगी। ठीक, अब बेंडिंग मोमेंट एट अगर हम b निकालेंगे तो b पे हमारी जो x की वैल्यू है वो 0 है, तो बेंडिंग मोमेंट एट b हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू वहां पे 0 है। और जब c पे आएंगे तो हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या है, 2 है। तो 4.5 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 2, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 4.5 टू 9 हो जाएगा, और 6 ये हो जाएगा 3 किलो न्यूटन मीटर। बेंडिंग मोमेंट की यही हमारी यूनिट होती है, बेंडिंग मोमेंट एट बी। ठीक है, और जब बेंडिंग मोमेंट आप ए निकालेंगे तो देखिए फ्री एंड है, नॉर्मली फ्री एंड है, और सिंपली सपोर्टेड बीम के फ्री एंड पे हमेशा बेंडिंग मोमेंट 0 आता है। तो बेंडिंग मोमेंट एट ए आप डायरेक्टली बगैर सेक्शन को भी निकाले आप लिख सकते हैं बेंडिंग मोमेंट 0 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, अब बेंडिंग मोमेंट हमको ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करने के लिए अगर आप ध्यान दीजिए कि बेंडिंग मोमेंट हमारा जो ए पॉइंट पे है वो 0 है, जो सी पॉइंट है हमारा सी पॉइंट है, ठीक है, सॉरी ये हमारा सी पॉइंट था। ठीक है, सी पॉइंट है, बेंडिंग मोमेंट सी पॉइंट पे हमारा 3 किलो न्यूटन मीटर है। देखिए अगर ऊपर स्ट्रेट लाइन है तो इसका +1 पोजीशन चला जाता है, मतलब अगर स्ट्रेट लाइन है तो बीएमडी में इंक्लाइन लाइन हो जाएगी, अगर ऊपर इंक्लाइन लाइन है तो बीएमडी में 2 डिग्री हमारा पैराबोला बनेगा, और अगर बीएमडी में एसएफडी में अगर क्या नाम है 2 डिग्री पैराबोला बनता है, जो कि यूवीएल के केस में बनता है, तो हमारा ये पर्टिकुलर बन जाएगा 3 डिग्री पैराबोला। ठीक है, इसको हम समझने के लिए कैसे करेंगे कि ऊपर अगर स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे नीचे इंक्लाइन लाइन ही बनेगी। तो देखिए बीएमडी एट ए, बेंडिंग मोमेंट एट ए हमारा क्या है 0, और बेंडिंग मोमेंट एट सी हमारा क्या है 3 किलो न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये एक हमारी इंक्लाइन लाइन बन जाएगी। ठीक, फिर बेंडिंग मोमेंट एट ए की अगर बात करें तो बेंडिंग मोमेंट एट ए भी हमारा क्या है 0 है, मतलब यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट को 0 आना है। ठीक है, अब सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे आपको सीखना है, उसी के लिए मैंने पर्टिकुलरली ये वीडियो बनाई है कि देखिए ध्यान से अगर हम देखें कि अब ऊपर लगा हुआ है यूडीएल। ठीक है, यूडीएल का मतलब है कि बेंडिंग मोमेंट में हमारा 2 डिग्री पैराबोला बनने वाला है। अब 2 डिग्री पैराबोला भी कई तरीके के बनते हैं। देखिए हम ये पैराबोला मान लीजिए कि यहाँ पे ये सी से बी तक 0 तो जाना है, हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, जो कि 90% जो आप लोगों ने सॉल्यूशन भेजा वैसे बना रखा है। ठीक है, ये पैराबोला है, पैराबोला ये भी होता है दोस्तों। ठीक, अब ये पैराबोला भी है, लेकिन अगर आप ध्यान दें ऊपर एक क्वेश्चन दे रखा है जो हमने आपसे पॉइंट रेज किया था कि द बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम वेयर shear forces changes its sign, मतलब कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे हमारी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं वो 3 से ऊपर होनी चाहिए, चाहे वो 3.01 ही क्यों ना हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे कि हम बेंडिंग मोमेंट जहां मैक्सिमम वहां कैलकुलेट करना है। तो देखिए बेंडिंग मोमेंट जहां मैक्सिमम है उसका मतलब क्या है, जहां पे shear force की वैल्यू 0 है। दो टर्म है, या तो जहां पे shear force की वैल्यू 0 हो वहां बेंडिंग मोमेंट 0 है, और उसी चीज को अदर लैंग्वेज में हम कहेंगे कि जहां पे shear force अपना जो साइन है वो पॉजिटिव से निगेटिव चेंज कर रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव, तो यहां पे हमारा shear force 0 है।
तो शेयर फोर्स जहां पे 0 है उसकी हमने ये इक्वेशन लिख रखी है, ध्यान दीजिए। मतलब इस पर्टिकुलर सेक्शन में मान लीजिए शेयर फोर्स 0 है और शेयर फोर्स इसी सेक्शन पे हमने निकाला था ना बी और सी के बीच में, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, शेयर फोर्स की वैल्यू को 0 कर देंगे। तो अगर शेयर फोर्स की वैल्यू को 0 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0 इज इक्वल टू 4.5 निगेटिव में प्लस का 3x, ठीक। और अगर हम इसको x बराबर क्या करेंगे 4.5/3, ठीक। तो अगर आप ध्यान देंगे तो 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, ये हो जाएगा 1.5 मीटर फ्रॉम बी। मतलब बीम के राइट हैंड साइड से 1.5 मीटर की डिस्टेंस पे हमारा जो शेयर फोर्स है वो 0 हो रहा है और उसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जो हमारा बेंडिंग मोमेंट है वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी शेयर फोर्स के इक्वेशन से निकल रहा है, ठीक है। अब बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन हमारी यही है, उसी सेक्शन पे हमको उसी सेक्शन में वैल्यू को पुट करना है। तो c और b के बीच में हमने ये इक्वेशन बना रखी 4.5 माइनस 3x² 2। तो यहां पे हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। बेंडिंग मोमेंट एट x बराबर 1.5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 4.5 इंटू 1.5 माइनस 3 इंटू 1.5 का स्क्वायर अपॉन 2। और इसको जो हम कैलकुलेट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर की हेल्प से आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये हमारा आएगा 3.375 किलो न्यूटन मीटर। एंड ये जो वैल्यू है हमारी 3.375, ये हमारी 3 से ज्यादा है, मतलब कहीं ना कहीं हमारा यहां कहीं आएगा और इसकी वैल्यू 3.375 किलो न्यूटन मीटर आ रही है। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया कि बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है जहां पे शेयर फोर्स 0 है। अब इसका कर्व कैसे बनना है, ठीक है। अगेन वही सेम चीज की, ये ऐसे भी तो बन सकता है ये, और ये ऐसे भी तो बन सकता है, ये भी तो 2 डिग्री पैराबोला है। पैराबोला भाई आपने देखा कि पैराबोला किसी भी एरिया में बन सकता है, बस वो एंगुलर हो, ठीक है। तो अगर हमको पैराबोला बनाना है, पैराबोला कैसा बनेगा, देखिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत अच्छी अच्छी बुकों में दिया ही नहीं होता है। आरके बंसल उठा करके देखेंगे जो आप लोग को लाइब्रेरी से मिल रखी है, या अगर क्या नाम भाभी कट्टी अगर आप लोग देखेंगे तो भाभी कट्टी में भी बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है। आप इसको ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए सी से लेकर के उस डिस्टेंस एक्स तक जहां पे शेयर फोर्स 0 हो रहा है, शेयर फोर्स की वैल्यू क्या है, डिक्रीज हो रही है। शेयर फोर्स कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, तो जो हमारा स्लोप है वो भी डिक्रीजिंग होना चाहिए। एंड जिस पॉइंट पे शेयर फोर्स 0 है एंड तक शेयर फोर्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, लेकिन नेगेटिव में है। बट मैग्नीट्यूड की बात करें, नेगेटिव फोर्स तो कुछ होता नहीं है, डायरेक्शन की वजह से फोर्स नेगेटिव है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमारा स्लोप इंक्रीजिंग नहीं डिक्रीजिंग होना चाहिए, और यहां से यहां तक जो स्लोप है वो इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो देखिए इस टाइप की चीजें जो होती हैं, ये वाला स्लोप जो आप बना रहे हैं ये होता है इंक्रीजिंग स्लोप, डिक्रीजिंग स्लोप। कैसे, इसको अगर हम कैलकुलेट करें, अगर इसको थोड़ा सा और हम बताने की कोशिश करें, 3 किलो न्यूटन मीटर इसकी वैल्यू थी, इस पॉइंट की वैल्यू, ठीक है। तो देखिए आप इसको कैलकुलेट करने के लिए देखिए एक एक्स की डिस्टेंस ले लीजिए, ठीक। एक एक्स ये है, मान लीजिए ये डी एक्स है, ठीक। और आप एक की स्लोप खींचिए ऊपर की तरफ, तो ये हाइट देखिए इतनी है। अब इसी एक्स को यहां पे ड्रॉ करिए, अब देखिए हाइट कम हो गई, ये dx था और ये वैल्यू आप dm की थी, और यहां पे इस वैल्यू को देखिए तो ये वाला dx2 है और ये वाला dm2 है। तो देखिए स्लोप की वैल्यू क्या हुई, कम हुई, तो ये आपका डिक्रीजिंग स्लोप है, ठीक। अब यहां पे बात करें, ये वाला जो स्लोप है ये इंक्रीजिंग होना चाहिए, तो इंक्रीजिंग स्लोप का क्या, x की वैल्यू अगेन कांस्टेंट, और मतलब इतनी बड़ी लाइन आपको खींचनी और हाइट खींचना है। ये देखिए ये आपकी हाइट और ये आपकी लेंथ है। अब इतनी बड़ी x की वैल्यू यहां खींचिए, अब देखिए हाइट बढ़ गई, मतलब ये क्या है, इंक्रीजिंग स्लोप है। स्लोप का मतलब क्या, आपका एंगल क्या है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये आपका एग्जैक्ट डायग्राम बनेगा बेंडिंग मोमेंट का, जिसको हम थोड़ा सा साफ अगर कर दे तो ये डायग्राम बनेगा। मैक्सिमम लोगों ने डायग्राम बनाया तो था, कुछ लोगों का डायग्राम सही था, बट यहाँ पे जो आपका स्लोप है वो मैक्सिमम होना चाहिए, 3.375 पे आपका स्लोप मैक्सिमम होना चाहिए, कुछ इस टाइप का। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज 2 डिग्री पैराबोला। ये हमारा क्या है, 2 डिग्री पैराबोला है, ठीक है। ये हमारा फाइनल क्वेश्चन है, पूरा बीएमडी हमारा पॉजिटिव आएगा। अब जाकर के ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। तो ये जो हमारा ये क्वेश्चन जो गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज में आया था, इसमें ये पूछा था व्हाट इज द लोकेशन ऑफ शियर फोर्स, वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड कैलकुलेट इट्स वैल्यू ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 3.375। मतलब ये पूरी कैलकुलेशन आप करो चाहे ना करो, वहां ऑप्शन में 4 क्वेश्चन थे जिसमें ये फाइनली उनको ये इस टाइप का एक ऑप्शन आपको मिलेगा 3.375। और भी कोई ऑप्शन दे रखे होंगे, 3 दे रखा होगा, तो मैक्सिमम लोग इसी को मार के चले आएंगे, टिक मार के चले आएंगे कि ये 3 है। या कुछ और भी दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, 9 दे सकते हैं, बट आपको कैलकुलेट करना है। तो आप देखिए कि उतने जरा से क्वेश्चन में जो लैंग्वेज में कुछ भी नहीं था स्टार्टिंग में, कि सिर्फ एक डायग्राम बना हुआ था, उसके पीछे इतनी साइंस थी कि 3.375 इज योर फाइनल आंसर। थैंक यू।